जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। तो बच्चों, अब तक हम परीक्षा अध्ययन 2024 की सीरीज चला रहे थे, जिसमें पहले हम ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। अब बारी है आंसर इन वन वर्ड की। ठीक है, हम वन वर्ड के आंसर करेंगे। तो आओ ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। बट जिन बच्चों को अगर PDF चाहिए परीक्षा अध्ययन का 2024 का, तो वो टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर इसके PDF मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, -2 आएगा। तो क्या है कि -2 इज सिचुएटेड इन विच क्वाड्रेंट। हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट पर ये पॉइंट लाई करता है। तो सबसे पहली बात बच्चों कि यहाँ पर x प्लस का है और y माइनस का है। एक प्लस का और y माइनस का कब होता है? ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? अगर मैं आंसर लिखूं तो इसका आंसर आएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये भी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट -3,5 लाई। अब बच्चों ये सेम क्वेश्चन है और हमें इसे भी इसी तरीके से करना है जैसे पहले क्वेश्चन में किया। तो जिनको ये नहीं मालूम कि क्वाड्रेंट क्या होता है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। तो पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। दूसरे इसमें x नेगेटिव, y पॉजिटिव। तीसरे इसमें दोनों नेगेटिव। और चौथे पार्ट में क्या होता है? x पॉजिटिव, y नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, x के साथ पहला हमेशा x का होता है, दूसरा हमेशा y का होता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो x कैसा है? नेगेटिव, और y कैसा है? पॉजिटिव। और 1 प्लस 1 माइनस कहाँ होता है? 1 प्लस 1 माइनस, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, या आंसर लिखेंगे, ऑप्शन तो नहीं आंसर लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही है? और इसको क्या लिख सकते हैं? और ऐसा भी लिख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमें ये कहा है, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन x एक्सिस। तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो उस पर y की वैल्यू 0 होती है, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस। तो उसका पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज द ऑर्डिनेट पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। तो यहाँ ऑर्डिनेट पॉइंट होगा, तो यहाँ की लिखेंगे ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। क्या होगा बच्चों? ऑर्डिनेट कैसा होगा? 0 होगा। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले पेज पर। अच्छा, अब चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या दिया है कि व्हाट विल बी द एब्सीसा। एब्सीसा बोले तो x एक्सिस है ना, और पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस। लाई मतलब होना। तो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो वहां पर x कैसा होगा बच्चों? 0। और एब्सीसा किसको कहते हैं? x को ही कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि एब्सीसा यहाँ आंसर में लिखेंगे 0। ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, यह डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राइट द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये तो महा सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर?
एक पॉइंट O पर जिसको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो आंसर में क्या लिख सकता हूँ मैं? आंसर में लिख सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होते हैं 0,0। और अच्छे से लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज इक्वल टू 0,0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन मतलब काटना। देखो, ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर एक्सिस होता, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होता, एक्सिस होता, तो एक्सिस का मतलब या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, पर यहाँ पर एक शब्द दिया है कि एक्सेस, तो इसका मतलब होता है बहुवचन, मतलब दोनों एक्सिस की बात कर रहा है। और दोनों एक्सिस एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? देखो जरा, यहाँ पर एक एक्सिस ये, तो दोनों एक्सिस एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? ओरिजिन पे काटते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर यहाँ लिख के क्या कर सकता हूँ, ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम इसके आगे के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिए बाबा गणित वाला चैनल पर। और हम अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए दूसरे सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स के, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।